नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड पी इफ़। इसमें हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी। मीन के जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं वो डिफ़र हैं। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंस और इसका डिफरेंस है हमारे पास यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। मीन के जो इस इक्वेशन की रूट्स हैं उसका डिफरेंस हमारे पास 1 है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हम 2 रूट्स लेट करते थे और वो रूट्स हमारे पास होती थी अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रूट है उसका डिफरेंस है 1। सो यहाँ पे हम लेट करेंगे अल्फ़ा और इसी रूट का हम डिफरेंस लेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 1। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 का डिफरेंस है सो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फ़ा माइनस 1 और इन्हीं 2 रूट्स को हम लेट करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर। सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ए हमारे पास यहाँ पे 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। नेक्स्ट बी हमारे पास है -1। नेक्स्ट सी हमारे पास है पी स्क्वायर। नेक्स्ट हम यहाँ पे रूट्स को लेट करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी हमारे पास -1 है। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1 ओवर 1। ए हमारे पास 1 है सो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1। -1 इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 + 1। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/2। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 1। नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। क्योंकि हम इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास इक्वल होता है c ओवर a के। सो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c हमारे पास p स्क्वायर है। सो यहाँ आएगा p स्क्वायर ओवर 1। अब यहाँ से देखें हमें यहाँ पे p की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे p फाइंड आउट करना है। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है। सो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर +1 -1 के साथ कैंसिल। सो ये हमारे पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। सो p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और यही हमने फाइंड आउट करना था। आई होप कि आपको इसके फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है द रूट्स ऑफ इक्वेशन डिफ़र बाय 2। इसमें जो हमारी इक्वेशन है इसकी रूट का जो डिफरेंस है वो 2 है। सो यहाँ पे हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 को क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास 2 है। देन यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा हेयर ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आएगा 1। देन बी हमारे पास आ जाएगा 3 के इक्वल। देन सी की वैल्यू हमारे पास आएगी p-2। यहाँ पे हम लेट करेंगे लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका सम फाइंड करेंगे। सम हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू माइनस बी हमारे पास 3 है। सो यहाँ आएगा -3/1। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू -3। -2 इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 + 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -3 + 2 इज़ इक्वल टू -1। 2 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/2। नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 इज़ इक्वल टू c ओवर a। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c हमारे पास है p-2 ओवर 1। नेक्स्ट यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी
अल्फ़ा हमारे पास -1/2 है, सो यहाँ आएगा -1/2 होल का स्क्वायर -2 इंटू -1/2 इज़ इक्वल टू p-2। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा +1/4 माइनस माइनस प्लस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ आएगा 1। यहाँ पे हमारे पास आएगा p-2। नेक्स्ट यहाँ से हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे, सो हमारे पास एलसीएम आएगा 4। देन यहाँ पे हमारे पास आएगा 1 + 4 इज़ इक्वल टू p-2। नेक्स्ट जब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 5/4 इज़ इक्वल टू p-2। -2 को हम इस साइड पे ले आएंगे, सो ये प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/4 + 2 इज़ इक्वल टू p। नेक्स्ट यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, सो हमारे पास एलसीएम आएगा 4। देन हमारे पास आएगा 5 4 2 = 8 इज़ इक्वल टू p। p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी 5 + 8 इज़ इक्वल टू 13/4 और p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड m। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 है द रूट ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β इज़ इक्वल टू 4। इसमें जो हमारी इक्वेशन है इसकी रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन को यूज़ करते हुए, लेकिन सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1, देन b हमारे पास आ जाएगा -7, देन c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3m-5। नेक्स्ट हम यहाँ पे रूट्स को लेट करेंगे। सो रूट्स हमारे पास आ जाएंगी लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा -b में हमारे पास आ जाएगा -7/a। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -+ 7। नेक्स्ट यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, सो बीटा उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 - बीटा। क्योंकि इस वैल्यू को हमने इस रिलेशन में यूज़ करना है, इसलिए यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा c हमारे पास है 3m-5, a हमारे पास 1 है, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा और 1 जिसके साथ भी डिवाइड होता है वो वैल्यू हमारे पास दोबारा से आ जाती है। सो हमारे पास यहाँ पे आएगा अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट यहाँ से हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन रिलेशन हमारे पास गिवन है 3α + 2β इज़ इक्वल टू 4। इस रिलेशन में हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे जिसको हमने नाम दिया था इक्वेशन नंबर 1 का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 - बीटा इन इक्वेशन। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी 3α। अल्फ़ा की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे 7 - बीटा + 2β इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 7 = 21 - 3β + 2β इज़ इक्वल टू 4। नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। 21 को हम इस साइड पे ले जाएंगे, सो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस माइनस करेंगे, सो हमारे पास आएगा -3β + 2β इज़ इक्वल टू -β इज़ इक्वल टू 4 - 21। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी -β इज़ इक्वल टू 4 - 21 हमारे पास आ जाएगा -17, माइनस के साथ कैंसल। सो बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 17। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम बीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग बीटा इज़ इक्वल टू 17 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 - बीटा। बीटा की जगह पे हमारे पास आएगा 17। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -10। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की।
सो अब यहाँ पे आप इक्वेशंस देखें, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसमें m यूज़ हो रहा है। सो हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास है और बीटा की भी है। सो यहाँ पे हम अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा हमारे पास है -10, देन बीटा हमारे पास है 17 इज़ इक्वल टू 3m-5। नेक्स्ट हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा -170 इज़ इक्वल टू 3m-5। -5 इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा -170 + 5 इज़ इक्वल टू 3m। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -165 इज़ इक्वल टू 3m। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास m आ जाएगा -165/3। देन ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 इधर कैरी चला गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। सो m की वैल्यू हमारे पास आ गई -55। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है। सेम आपने उसको ऐसे ही सॉल्व करना है, बस वहाँ पे आपकी इक्वेशंस चेंज हैं लेकिन मेथड सेम यही है। सो आप वो खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। इस इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इस क्वेश्चन को भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया था। सो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3, b हमारे पास आ जाएगा -2 एंड देन c हमारे पास आ जाएगा 7m+2। नेक्स्ट हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास सम आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b/a। b हमारे पास -2 है, सो यहाँ आएगा -2/3। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/3। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। सो हमारे पास आएगी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी c की वैल्यू। c हमारे पास है 7m+2/3। इसको हम नेम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन रिलेशन 7α - 3β इज़ इक्वल टू 18। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे। सो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख लेंगे पुटिंग अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा इन इक्वेशन नंबर 3। इसको हम नेम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। सो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2/3 माइनस बीटा माइनस 3β इज़ इक्वल टू 18। नेक्स्ट हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। सो आपके पास आ जाएगा 7 2 ज़ा 14/3 माइनस 7β माइनस 3β इज़ इक्वल टू 18। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 14/3 माइनस 7 माइनस 3 इज़ इक्वल टू -10β इज़ इक्वल टू 18। नेक्स्ट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 14/3 इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। सो यहाँ पे आएगा -10β इज़ इक्वल टू 18 माइनस 14/3। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 10β इज़ इक्वल टू एलसीएम हमारे पास आएगा 3। देन हमारे पास आएगा 54 माइनस 14। ये हमारे पास इक्वल आएगा -10β इज़ इक्वल टू 54 माइनस 14 इज़ इक्वल टू 40/3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बीटा इज़ इक्वल टू 40/-10 मल्टीप्लाई बाय 3। -10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा बीटा इज़ इक्वल टू 40/-30। देन इसको हम 10 पे कैंसिल करेंगे। सो हमारे पास आएगा 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40। सो बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। अब बीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग बीटा इज़ इक्वल टू -4/3 इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। बीटा की जगह पे हम ये वैल्यू रखेंगे, हमारे पास आएगा -4/3। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2/3 माइनस माइनस प्लस 4/3। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 + 4।
नेक्स्ट हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2 + 4 = 6/3। देन ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। सो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। नेक्स्ट हमने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए हम एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा बीटा है। सो अल्फ़ा बीटा की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास आएगा 2 इंटू बीटा, बीटा हमारे पास है -4/3 = 7m + 2/3। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आएगा -8/3 = 7m + 2/3। 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह से ये 3 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। सो हमारे पास आ जाएगा -8 × 3 = 3 × 7m + 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -24 = 21m + 6। 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट हम 6 को इस साइड पे ले आएंगे। सो यहाँ आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा -24 - 6 = 21m। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा -30 = 21m। नेक्स्ट 21 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो यहाँ पे हमारे पास आएगा m = -30/21। इसको हम 3 पे कैंसिल करेंगे। सो यहाँ आएगा 3 7 ज़ार 21, 3 10 ज़ार 30। सो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी -10/7। और ये आ गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।